नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। रमणीय विवाह पद्धति है एक नई सोच, बेटी अब नहीं है बोझ। जी हाँ, रमणीय विवाह पद्धति। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी शादी जो वाकई में प्रेरणादायक है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो वर्तमान में जो शादियां हो रही है, क्या वास्तव में सनातन धर्म इससे उत्थान कर रहा है? हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल जो शादियां हो रही है उनमें बेफुजूल की खर्चा हो रही है, लोग दिखावा हो रहा है, लोग शादी के नाम पर प्री वेडिंग शूट करवाते हैं, लाखों का गहना कपड़ा मेकअप वगैरह कराते हैं और रुपए गहनों का लेन देन भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक गरीब पिता अपनी बेटी को विदा करने के लिए कर्ज के नीचे दब जाता है। क्या यही सब सनातन धर्म सिखाता है? जी नहीं। इन सभी के बीच आज एक आशा की किरण लेकर उभरे हैं सतलोक आश्रम से, और दिखाना चाहेंगे आपको है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा भी है कि अब सच हो रहा सबका सपना, दहेज मुक्त भारत हो रहा अपना। जी हाँ, और आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में सनातन धर्म के अंदर शादियां किस प्रकार होती है। जी हाँ, हम बताएंगे आपको कि ये शादी है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो होगी, ये खास क्यों है। जी हाँ, इसमें ना कोई बैंड बाजा होगा, ना कोई लेन देन, ना कोई लोक दिखावा, ना कोई किसी परंपरा रस्म का निर्वाह। ये बिल्कुल ही साधारण तरीके से और मात्र 17 मिनट में शादी हो जाएगी। बेहद ही खास और रोचक आज ये कवरेज होने वाली है, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको बताएंगे वर वधू के क्या विचार है, यहाँ के सेवादार किस प्रकार व्यवस्थाओं को मैनेज करते हैं, और आखिर संत रामपाल जी महाराज का रमणीय विवाह पद्धति को लेकर क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। ये पूरी जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो के अंत तक, तो बने रहिए हमारे साथ। पहले दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो स्थान है जहां पर आज ये जो शादियां है उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, और सामने ये जो बड़े बड़े फ्लेक्स आप देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने जो शादियां करवाई है उनका अखबार के अंदर कटिंग्स भी है। और आज ऐसे सैकड़ों शादियां संत रामपाल जी महाराज करवा चुके हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क थी, दहेज मुक्त थी, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था। तो अभी कुछ ही देर में ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होगा, हम आपको देंगे एक एक पल पल की रिपोर्टिंग, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में आज जो दहेज मुक्त शादी होगी उसमें हमारे साथ में एक नवविवाहित दंपति जुड़ चुके हैं जिनकी आज शादी है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके अनुभव भी जानते हैं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सर दीपक दास। क्या करते हैं दीपक जी आप? सर वैसे तो मैं पत्रकार हूँ एक, पर फिर भी मैं कुछ समाज के लिए ऐसे कार्य करता हूँ, जैसे सोशल वर्क हुआ, वैसे वगैरह मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ। अच्छा, आप काफी वेल एजुकेट पर्सन है। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो समाज में जो शादियां होती है, जो लोग हैं उनकी ये विचार होते हैं कि मैं काफी धूमधाम से शादियां करूं, मतलब बैंड बाजा हो, बारात हो, और काफी इंजॉयमेंट के साथ में जाऊं बारात लेके। तो क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया? जी सर, हमारे गुरुजी परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज ने एक पूरे भारतवर्ष के अंदर एक मुहिम चलाई हुई है कि भारतवर्ष को दहेज मुक्त करना है। अब दहेज मुक्त कैसे करेंगे हम? दहेज मुक्त भारत हमारा जब भी होगा जब एक पिता के ऊपर कोई भार नहीं रहेगा। अभी हम देखते हैं कि जो नॉर्मल हम शादी करते हैं उसमें जो पिता होते हैं उसमें अपने बच्चों की शादी के लिए कितना सब खर्चा करना पड़ता है, उनको बाहर से कितना सारा कर्ज लेना पड़ता है। उस कर्ज के नीचे दबकर पिता अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर देता है। तो हमारे गुरुजी ने कहा है कि बेटा इस दहेज प्रथा को खत्म करना है तो हमें जो शादी है एकदम सिंपल तरीके से करनी चाहिए। क्या आप बताइए, एक दिन हम शेरवानी पहन लेंगे या गले में हाथ डालेंगे तो क्या हम महाराजा राजा हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो हमारे गुरुजी ने हमें ये प्रेरणा की है कि बेटा आप शादी ऐसी करो जिससे आपके पिता के ऊपर भी कर्जा ना हो और बेटी के पिता के ऊपर भी कर्जा ना हो। तो पढ़े लिखे होने का हमारा ये महत्व है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। हमें ये बताइए कि जो गरीब परिवार है वो इस बात को कैसे समझेगा कि दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर तो समाज का दबाव होता है। जी, जब तक हम सदगुरु के संपर्क में नहीं आएंगे, अपने जीवन में एक सच्चे गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक हम इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि समाज का बहुत सारा प्रेशर रहता है। अगर कोई नॉर्मल पिता अपनी बच्ची की शादी नॉर्मल तरीके से कर देता है तो समाज उसको ताने मारने लगता है कि तुमने अपनी बेटी की शादी कैसे की, कुछ दिया नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने अपने जितने भी शिष्य हैं उनको ये प्रेरणा की है कि बेटा आपको शादी एकदम सिंपल तरीके से करनी है। जैसा कि आपको फॉर एग्जाम्पल दूं, जैसे दुर्गा माता जी, उन्होंने अपने 3 पुत्र थे ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी बिल्कुल सिंपल तरीके से की थी। तो हमारे गुरुजी ने भी हमें प्रेरणा की है कि बेटा आपको भी अपनी शादी सिंपल तरीके से करनी है जिससे कि भारत दहेज मुक्त बन सके।
जी बहुत ही अच्छे और उच्च कोटि के विचार है, इनसे भी जानते हैं। नमस्कार बहन जी। सच साहेब। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए कि जो समाज में जो दहेज है वो एक अभिशाप माना जाता है, लेकिन फिर भी कई माता पिता मजबूर होते हैं, समाज के दबाव से वो दहेज देते ही देते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हमें भी दहेज देना चाहिए? हमारे गुरुजी ने मना किया है कि कोई दहेज का लेना देना नहीं करना है, इसलिए हमारे पिताजी ने और हमारे हस्बैंड के पिताजी ने दहेज का लेन देन नहीं किया गया है। जी बहुत ही अच्छी जानकारी है। सर हमें ये बताइए कि जो दहेज है वो एक अभिशाप माना जाता है समाज के अंदर, फिर भी कई ऐसे वर्ग है, जाति है जो दहेज मजबूर होते हैं देने के लिए। संत रामपाल जी महाराज आज जितनी भी शादी करवा रहे हैं, सैकड़ों शादियां संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त करवाई है, तो ये समाज में कितनी सार्थक है? जी बहुत सार्थक है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो एक पेरेंट्स को एक बेटी को देते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारी शादियां भी होती हैं, जो कथावाचक हैं वो भी कराते हैं बच्चों की शादियां, उसमें बहुत सारा सामान देते हैं। पर आप एक बात सोचिए, अगर ये समूह लग्न जो होते हैं वहाँ वो करा देते हैं, उनको सामान दे देते हैं, पर बच्चे की जो आगे की लाइफ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे गुरुजी ने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें कि जो बेटी के पिता हैं और बेटी के पिता हैं वो ना दहेज लेते हैं ना देते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज एक बेटी के पिता को क्या देते हैं वो आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा। जैसा कि एक बेटी के पिता को एक अच्छा परिवार देते हैं, एक अच्छा वर देते हैं। जो लड़का संत रामपाल जी महाराज उस बेटी के लिए देते हैं वो ना कोई मांस मछली मीट तम्बाकू नशा कुछ भी प्रकार की कोई उसके अंदर बुराई नहीं होती है। और जो परिवार में बेटी जाती है उस परिवार में सबसे पहले सुबह उठते ही भक्ति शुरू होती है, कोई राग द्वेष कलेश कुछ नहीं होता है। तो यानी कि बेटी को आजीवन तक एक ऐसा परिवार दिया जाता है जिसमें बेटी कभी भी दुखी नहीं रहेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा वरदान दिया है भारतवर्ष को। जी बहुत ही उच्च कोटि के विचार है संत रामपाल जी महाराज के, और उन्हीं की प्रेरणा से आप ये शादी कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी सर सत साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती हैं उन सभी के इतने उच्च कोटि के विचार होते हैं, और ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और उनकी प्रेरणा से ही संभव है। सर आज यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां होंगी, और समाज में आप देखते होंगे कि दहेज के साथ शादियां होती है, कई लाखों रुपए का लेन देन भी होता है, शादी में खर्चे होते हैं। ये बिल्कुल अलग शादी है, क्या कहना चाहिए? एक शादी में बहुत अच्छा कि एक चीज़ सही है जे इसमें शादी में कुछ खर्चा नहीं होता है, लेडीज का और जेंट्स का दोनों में किसी का नहीं। और गांव में जो जैसे होता है 10 लाख 5 लाख शादी में खर्चा होता है, सही वो ये सही रहता है। तो वो ज्यादा अच्छी है शादियां, ये ज्यादा अच्छी है? एक अच्छी शादी अच्छा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर आप आश्रम में पहली बार आएंगे? जी, मैं पहली बार आया हूँ। आज किनकी शादी है? आज मेरे सिस्टर की शादी है। अच्छा आपकी सिस्टर की शादी है। आज दहेज मुक्त शादियां होंगी कई जोड़ों की। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि 17 मिनट में शादी हो जाएंगी, तो कैसा लग रहा है आपको? जी वैसा होना चाहिए, जैसे कि दहेज के खिलाफ मैं शुरू से हूँ। दहेज लेन देन होना भी नहीं चाहिए, इस तरह तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। तो दहेज समाज के अंदर माना जाता है काफी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी लोग शादी में मजबूर होते हैं देने के लिए। आज संत रामपाल जी महाराज जितनी भी शादियां करवाते हैं सारी दहेज मुक्त होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ये जो रमेणी विवाह पद्धति चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छा है, अच्छा है। जैसे दहेज तो बहुत बुरी चीज है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक कई जगह पे ऐसे सुना हो कि लाखों रुपए दहेज देना पड़ता है, साथ में गाड़ी आदि भी देना पड़ता है, गहना भी देना पड़ता है। इसमें जो लड़की की माता पिता उन लोगों का हालत बहुत खराब हो जाती है, ठीक है ना। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हुए चीज भी है, और इसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। ये नहीं होना चाहिए समझ में। तो आज जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो अच्छा करना, ऐसा होना चाहिए। जी सर नमस्कार। जी, आप कौन सी जगह से आए हैं? बाड़मेर से। अच्छा बाड़मेर से आप आए हैं। हाँ, आज किनकी शादी है? आज हमारे ओमदास की। अच्छा लड़के वालों की तरफ से आप? हाँ, लड़के का। तो आज पहली बार आए हैं आप? पहली बार। आज यहाँ पर जो शादियां हैं वो दहेज मुक्त शादियां होंगी। आप समाज में देखते हैं कि दहेज के साथ में शादियां होती है, कई लाखों रुपए का लेन देन होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सादगीपूर्ण शादियां होंगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी देखेंगे, पता चलेगा कैसी हो रही है शादी। हाँ, हमारे गांव में तो होती है दहेज वाली शादी, ऐसे होती नहीं है। अच्छा आज पहली बार देखेंगे? अब पहली बार देखेंगे इस। सर आज जो शादियां हो रही है वो दहेज मुक्त शादियां होंगी। पहले कभी आपने ऐसा देखा है कि दहेज मुक्त शादियां कहीं हो रही हो? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं देखा है मैंने। अच्छा पहली बार यही देखेंगे आप? पहली बार देखेंगे, यहाँ पहली बार आए हैं। बदली छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये विवाह हो रहा है ना रमेणी, इनसे प्रभावित होकर और हम ये रमेणी विवाह में शामिल हुए।
और ये जैसे कि गुरुजी दहेज मुक्त विवाह रमणी करवाते हैं और फिजूल खर्ची रुकती है इससे। और ये फालतू आडंबर, आजकल लड़कियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है दहेज रूपी दानों के कारण। तो बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ये विवाह में आए। अच्छा, तो ये जो शादियां हो रही है बिल्कुल दहेज मुक्त शादियां होंगी, इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा, तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की शादी समाज में होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए और लोगों को एक प्रेरणा लेनी चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी से कि दहेज मुक्त विवाह हो रहा है और फालतू आडंबर फिजूल खर्ची रुक रही है। तो लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियां सुखी जीवन रह सके। अच्छा, हमें ये बताइए कि आज जो शादी है आपकी, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से। क्या बताते हैं आपके संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अब बेटियां बोझ नहीं है और समाज के लिए ये दहेज रूपी रावण को समाप्त करना उनका उद्देश्य है। और वो बताते हैं कि दहेज मुक्त होगा भारत अपना और अब सच होगा सबका सपना। तो समाज के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? समाज के लोगों को यही कहना चाहेंगे सभी इनके मतलब उद्देश्य को समझे और दहेज रूपी राक्षस को खत्म करें। अच्छा बहन जी, आज दहेज मुक्त शादी है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती है सारी दहेज मुक्त ही होती है, और आज जो शादी होगी वो भी दहेज मुक्त है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, जो बिना लेन देन के दहेज मुक्त शादी कराते हैं 17 मिनट में। अच्छा, आपके माता पिता के ऊपर ऐसा दबाव नहीं आया कभी कि ना जब हमारी लड़की बड़ी होगी, जवान होगी, तो उसकी शादी में काफी लेन देन होगा, काफी दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इस प्रकार का कभी उनको महसूस हुआ? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी से बचपन से जुड़ रखे हैं, हम जब से छोटे थे। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य है वो हमेशा इसी तरीके से शादी करते हाँ बिल्कुल। हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? इस प्रकार की शादियां समाज में होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण मतलब अमीर लोग तो कर देते हैं लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाते, इतना मतलब दहेज नहीं दे पाते, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। हाँ, हम देखते भी हैं कि समाज में काफी गरीब वर्ग के जो लोग हैं वो मजबूर होते हैं अपनी बेटी को कुछ देने के लिए, और फिर उन पर कर्जा भी हो जाता है जो आजीवन वो चुकाते रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो शादी कराते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन हमने नहीं देखा, तो क्या ये इस प्रकार की शादी समाज में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो जो परिवार है जो मजबूर है दहेज को देने के लिए, तो उन माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इतनी सिंपल शादी करनी चाहिए और देखा देखी में कोई मतलब नहीं है, आप कर्जे में डूब जाओगे फिर। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के 17 मिनट में शादी करवाते हैं, तो आप उनसे रमेनी करवा सकते हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो शादियां करवा रहे हैं और आप जो संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से जो शादी कर रहे हैं, तो समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो दहेज की चीज़ें हैं ये एक अलग चीज़ है। बाकी ये जो रमणी सीधी शादी होती है इसमें ना किसी का लॉस होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये शादी करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है समाज में यही चीज़ लाने के लिए, क्योंकि कई बहन बेटियों को इस दहेज के लिए मार दिया जाता है और कईयों की तो आवाज़ भी ऊपर नहीं आती, उससे पहले ही शांत कर दिया जाता है। और लड़की के माता पिता पे इतना बोझ बन जाती है लड़की की, वो पैदा करने से भी डरते हैं। ताकि ये चीज़ें लानी चाहिए समाज में ताकि बच्ची को आगे बढ़ाया जा सके। दहेज मुक्त शादी है, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। किनकी प्रेरणा से आज ये दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की। अच्छा, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भी शादियां करवाते हैं दहेज मुक्त करवाते हैं, तो क्या आपके साथ में भी ऐसा ही है? आपको दहेज का लेन देन कर रहे हैं? नहीं करना। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए कि जो दहेज है वो हमेशा ही एक कुप्रथा है और समाज में हर परिवार जो एक लड़की है उसके परिवार पे हमेशा ही दबाव बना के रखता है। आज आपकी शादी है और दहेज मुक्त शादी है, तो क्या आपके माता पिता इस बात से खुश है आज? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? आज जो समाज के जो माता पिता है वो मजबूर है दहेज देने के लिए, उन माता पिता को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि हम तो वो संदेश देना था कि परमात्मा कहते हैं कि नहीं दहेज लेना ना देना है, मतलब कि वो कि बहुत कुरीति है, बेटी भी सुखी नहीं देती है। मतलब संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि न तो लेना ना देना है। सर, हमने सुना है कि जो भी शादी होती है बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से होती है, और जबकि हम देखते हैं बाहर जगत में कि हल्दी होती है, मेहंदी होती है, लगन टीका होता है, और भी कई रस्म होती है, महिला संगीत होते हैं। क्या आपने ऐसी कोई रस्म निभाई? नहीं, हमने कोई सी भी ऐसी रस्म नहीं निभाई।
इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण है कि इससे कुछ भी नहीं होता है। शादी तो सिंपल तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने संस्कार तो पहले से बना रखे हैं। और मतलब रिश्ता तो मतलब शादी तो सिंपल तरीके से होनी चाहिए, दहेज मुक्त शादी होनी चाहिए। इससे क्या है, आगे आगे आने वाली पीढ़ी को उनको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। अच्छा, हमने सुना है कि कुंडली मिलान भी होता है, लेकिन आपके यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? कुंडली मिलान, लड़का या लड़की, आप दोनों की कुंडली मिलान की गई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन दास है। और कहाँ से है आप? मैं जयपुर राजस्थान से आया। अच्छा, आर्यन जी क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप वेल एजुकेटेड पर्सन है। हमें ये बताइए कि लोग दहेज को सम्मान के साथ जोड़ते हैं, और आज जब आपने निर्णय लिया कि मैं दहेज मुक्त शादी करूंगा, तो आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं समाज का आपके ऊपर दबाव आएगा? बिल्कुल, मेरे को लगा था कि दबाव आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दबाव आता नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज के मतलब मार्गदर्शन पे चलते हैं, और उन्होंने बिल्कुल ये बताया है कि सिंपल शादी करनी है और ज्यादा दिखावे पे नहीं चलना है। अपने को फिल्मी दुनिया नहीं बनानी है, अपने को सिंपल जीवन जीना है। तो समाज के लोगों को आज क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और सिंपल शादी कीजिए, सिंपल तरीके से रहिए और ये फिल्मी दुनिया से दूर रहिए। आज जो शादियां हो रही है वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हो रही है, और जबकि हम बाहर देखते हैं कि कई सारी रस्में निभाई जाती है। हल्दी मेहंदी होता है, संगीत होता है, डीजे होता है, और भी कई लगन टीका भात जैसी परंपराएं होती हैं। क्या आपने ऐसी परंपराएं निभाई है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आपने वो परंपराएं क्यों नहीं निभाई? क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें बिना किसी आडंबर के या फिर बिना किसी कुंडली मिलान या ये महिला संगीत वगैरह इनको छोड़ के और एकदम सादा तरीके से शादी करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते भगवान बना के भेजता है, जोड़ियां भगवान बना के भेजता है। और अगर उनको कुंडली मिलान से कुछ ऐसा होता तो रिश्ते टूटते ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बिना किसी आडंबर के एकदम सादा तरीके से शादियां करनी चाहिए। उनके भाग्य में नहीं होता है तो भी भगवान उन्हें देते हैं, संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, तो समाज के लोगों को आप आज क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल सादा तरीके से हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेके और अपना कल्याण करवाएं और बिना किसी आडंबर के शादी करें। दर्शकों, ये नज़ारा देखिए आप, ये पंडाल, सुंदर पंडाल यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है शादी में, और यहाँ पर जो सुंदर मेट बिछाई गई है और जो बाराती है उनकी व्यवस्थाएं देखिए। एक तरफ पुरुष बैठे हैं और एक तरफ महिलाएं, और व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए जो वॉलंटियर्स है वो भी स्त्री पुरुष ही है। और इस साइड में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जिनकी शादी है वो जोड़े यहाँ पर आ चुके हैं, और इस साइड में यहाँ पर इस व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री होते हैं या फिर कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं। और इस साइड में आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर वर वधू जो आए हैं, यहाँ पर वो वर वधू बैठ चुके हैं जिनकी आज शादी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो भी शादियां होती हैं वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से होती है, और उसका आप जीवंत उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर। बिना किसी लोक दिखावे के, बिना किसी आडंबर के और बिना किसी रीति रिवाज को निभाते हुए बिल्कुल ही सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह संपन्न हो रहा है। मात्र 17 मिनट में ये शादियां संपन्न हो जाती है बिना किसी लोक दिखावे के। जहाँ पर आज समाज लोक दिखावे में इतना व्यसन हो चुका है, लाखों रुपए लगाता है, और एक गरीब पिता अपनी बेटी को विदा करने के लिए कर्ज के नीचे दब जाता है। वहीं एक तरफ ये उदाहरण आप देख सकते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज समाज के ऊपर उपकार कर रहे हैं। एक बेटी के जो एक बोझ बन चुकी थी, आज संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है कि बेटी अब बोझ नहीं, हर माँ बाप अपनी बेटी को अब पढ़ाएगा। जो शादियां हैं वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे शादियां हो रही है। दर्शकों, बेहद ही सादगीपूर्ण और शांतिपूर्ण ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, और हमारे साथ में यहाँ के सेवादार जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं इनसे। सर, हम ये बताइए कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने जो रमेणी कार्यक्रम यहाँ पे रखा है, बताइए कितने जोड़े आज यहाँ पर रमेणी कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज सतलोक आश्रम सोजत में 28 जोड़ों का बिना किसी लेन देन के और बिना किसी दहेज के यहाँ पर शादियाँ संपन्न की जा रही है, जिसमें जो भी लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, उनके तरफ से कोई भी तरह का कपड़े का या आभूषण का या किसी अन्य प्रकार का लेन देन या रुपये का लेन देन यहाँ नहीं किया जा रहा है। और बिल्कुल साधारण तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जोड़े हैं वो जोड़े के हाथों में ना तो कोई मेहंदी है, ना यहाँ कोई डीजे है, ना कोई घोड़े है, ना कोई हल्दी की रस्म है। बिल्कुल सिंपल तरीके से
संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में गिरिधराज जी की वाणी जो असुर निकंदन होती है और जो रमणी कहते हैं, वो रमणी का अर्थ होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उस आह्वान के साथ साथ में अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर अग्नि को प्रज्वलित करके दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं और इस तरह से ये शादी, जिसे हम संत भाषा में रमणी कहते हैं, वो ये संपन्न होने जा रही है। सर, क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज समाज की रीति रिवाज से हटकर ये रमणी विवाह पद्धति चला रहे हैं? समाज में तो बड़ी धूमधाम से शादियां होती है, लेन देन भी होते हैं, जिसका जितना सामर्थ्य है उतना लेन देन वो अवश्य करता है और बड़ी धूमधाम से ये शादियां होती है, क्योंकि लोगों का मानना है शादी जीवन में एक बार होती है तो बड़े मनोरंजन के साथ धूमधाम से करनी चाहिए। लेकिन इन सब से हटकर संत रामपाल जी महाराज आखिर क्यों विवाह में रमणी विवाह पद्धति चला रहे हैं? आजकल देख रहे हैं कि दहेज के कारण बहुत सी बच्चियों का जो रमणी के बाद में प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के कारण बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो दहेज प्रथा के रोकने के लिए और जो आजकल जो जनरेशन है वो केवल एक फिल्मी स्टाइल में हीरो हीरोइन को देखकर, उनके महंगे आभूषणों देखकर और समाज में प्रतिष्ठा के रूप में वो इस चीज को फॉलो करते हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि एक खर्चीला है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये अगर लड़का लड़की एक दूसरे को शिक्षा के रूप में या व्यापार के रूप में कोई काम करे तो अच्छी बात होती है, लेकिन फालतू का खर्चा किया जाता है, डीजे बजाए जाते हैं, हल्दी रस्म की जाती है, बहुत सारा अठरम शरम जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, जो कोई शास्त्र में अपना प्रमाण नहीं है कि इस तरह से विवाह करने से इस तरह से होता है। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का भी शादी हुई थी तब सिर्फ दुर्गा माता ने को कहा था कि भाई ये आपकी पत्नियां हैं और अब आप अपनी गृहस्थी शुरू कीजिए। उस तक न कोई इस तरह से आडंबर हुआ था। तो आज ये सभी आडंबर किए जा रहे हैं, लोग दिखावा किया जा रहे हैं। अब जो गरीब आदमी है वो लोगों को या फिल्मी स्टाइल को देखकर वो सोचता है कि मैं भी इस तरह से अपनी बच्ची का विवाह करूं, तो इस कारण वो दहेज लेता है, वो लोन लेता है और कर्ज लेकर फिर अपनी बच्ची का विवाह करता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि बच्ची किसी भी पिता के ऊपर बोझ नहीं बने और कोई भी तरह का उनके ऊपर खर्चा ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर बिना किसी लेन देन के, बिना किसी दहेज के, बिना किसी दिखावा के सभी को, जो भी इनके परिवार वाले हैं, जो भी जगत है, जो भी भगत है, जो उनके साथ में आए हैं, उनको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी और फुल्का राम, सब्जी राम वो यहाँ पे खिलाया जा रहा है। कोई भी तरह से ना लड़की वाले की तरफ से ना लड़के वाले की तरफ से एक भी रुपया खर्च किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सैकड़ों लोगों की जो शादियां संत रामपाल जी महाराज करवा चुके हैं और आज दूसरे दिन फिर से संत रामपाल जी महाराज कई जोड़ों की शादियां करवा रहे हैं। उसी जोड़े में से आज हमारे साथ में एक नवविवाहित दंपति जुड़ चुके हैं जो आज अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं इनसे। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज जो रमणी विवाह पद्धति से जो शादियां हो रही है, उस शादी को करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसा कि सर मैं आपको बता देता हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत सी पहल चला रखी है। उन्हीं में से एक पहल है दहेज मुक्त जो विवाह रमणी आप उनको बोल सकते हो, शादी आप बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल बगैर दहेज के, एक भी रुपए का इसमें दहेज नहीं लिया जाता है। उसके संत रामपाल जी महाराज जी के जो नियम जो बना रखे हैं उनके तहत ये रमणी विवाह किया जाता है। इसमें एक भी रुपए का दहेज नहीं लेते हैं। जैसे कि आजकल आप देख सकते हो सामाजिक बुराइयां, जैसे कि शादी जब करते हैं नॉर्मल बैंड बाजे से करते हैं, उसमें दहेज देते हैं, तो अगर दहेज कम पड़ जाता है तो लड़कियों को शादी के बाद मार दिया जाता है या फिर फांसी दे दी जाती है। बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं। तो उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज के नियम में रहकर जब शादी या रमणी विवाह जब करते हैं तो आप देख सकते हो जैसे कि जैन जी जनरेशन जो चल रही है उनको शो ऑफ करने का ज़्यादा शौक है, बट संत रामपाल जी महाराज बगैर बैंड बाजे के, बगैर शो ऑफ करे नॉर्मल तरीके से शादी करवाते हैं, जो रमणी करवाते हैं। सर, आप वेल एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं, क्या आपके मन में ऐसा नहीं आया कि मैं भी बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ शादी करूं? सर ऐसा कुछ नहीं है। जो आप अब देख सकते हो पहले की वेद पुराणों में जो भगवानों ने शादी की थी वो इस तरीके से नहीं करते थे। जैसे कि आजकल देखा होगा आपने, नाच गाने करते हैं शादियों में, आजकल लड़कियों को नचवाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो ना तो वेदों में लिखा है इस तरीके से और ना ही इस तरीके से शादियां करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे विचार है। अच्छा, नमस्कार बहन जी, आपका क्या नाम है? निशा दास। अच्छा बहन जी, हमें ये बताइए कि समाज में हम देखते हैं कि कई सारी परंपराएं निभाते हैं वो, जैसे हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत, डीजे लगाना और कुंडली मिलान जैसी परंपराएं भी होती है जो वो निभाते हैं, लेकिन आपने ऐसी परंपराएं नहीं निभाई है, इसका कारण क्या है?
ये परिणाम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिली है, क्योंकि जो भाग्य में होता है वो हमें मिलता ही है। कई बार अपन देखते हैं कुछ मिलान वगैरह करने से भी रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी बिल्कुल सादगी से विवाह कराते 17 मिनट में। अच्छा, कुंडली मिलान तो होता ही है, नॉर्मली सभी करवाते हैं, आप लोगों ने कुंडली मिलान क्यों नहीं करवाया? हमें हमारे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। उनकी वाणी द्वारा 17 मिनट में जो विवाह किया जाता है वो बिल्कुल सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर किया जाता है। अच्छा, आप जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से कर रहे हैं, जी जी। तो आज समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, और जो भाई आडम्बर करके जो शादियाँ करते हैं जिसमें डीजे बाजे बजाते हैं, नाच गाने करते हैं, तो उनसे कुछ नहीं होता। वो कुप्रथा है, कुरीतियाँ चलती आ रही हैं, और जो वेदों में लिखा है, जो सामाजिक जो पहले करते थे लोग, उसी तरीके से शादियाँ विवाह करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छे विचार आप दोनों के, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती हैं उन सभी जोड़ों के इतने उच्च कोटि के विचार होते हैं, और ये मुमकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और आदेश और निर्देश से ही संभव हुआ है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार ये रमणीय प्रोग्राम यहाँ पे संपन्न हुआ। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितनी भी शादियां होती है इसी प्रकार सिंपल और सादगीपूर्ण तरीके से होती है, मात्र 17 मिनट में। और संत रामपाल जी महाराज का ये जो सपना है कि अब सच हो रहा है सबका सपना, दहेज मुक्त हो रहा भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज ने ये जो मुहिम चलाई है विवाह में रमणीय पद्धति की, काफी अद्भुत है। यानी सनातन धर्म में अगर कहे तो संत रामपाल जी महाराज ही असल में सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। यानी कहे तो अगर विवाह एक जिम्मेदारी है, कोई लोक प्रतियोगिता नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज ने इस लोक प्रतियोगिता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि शादी एक जिम्मेदारी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, और आगे की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद।